Last class we discussed about NOR based SR latch. Now there is another way to represent the particular latch. Basically, there are two ways to use the latch, either using NOR gate or NAND gate. So next we will discuss NAND based SR latch. NAND based SR latch में basically we just use the complement of the particular. तो अगर हम NAND यूज कर रहे हैं तो in place so here we use NAND in place of now this is the Q and Q bar normal output inverted output and here the first again यहाँ पर here we use the complement of that particular set and complement of the reset. जो भी वैल्यू लेंगे उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. ठीक है. नाउ दिस इज द NAND बेस्ड लैच. अब इसको आप बोल सकते हैं कि Q जो यहाँ पर Q जो रिप्रेजेंट हो रहा है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर Q n+1 और Q बार n+1. नेक्स्ट आउटपुट जो आपका होगा पास्ट आउटपुट वैल्यूज अगर Qn+1 से लेते हैं इनिशियल आउटपुट हम मान के चलेंगे Qn एंड Q बार n और ये हमारा नेक्स्ट आउटपुट है. तो नेक्स्ट आउटपुट जो हमारा है वो करेंट इनपुट के साथ आपका जो है पर्टिकुलर ऑपरेशंस को फॉर्मुलेट करेगा. तो दिस इज द पर्टिकुलर सर्किट विच इज यूज्ड इन NAND बेस्ड S complement R latch. So whenever we use NAND based latch, then we just consider the NAND gate in place of NOR gate. So here we mention under in NAND based, we can mention here it is now before discussion of this I just want to review the particular contents कि यहाँ पर जब हम लोग NOR based SR latch यूज कर रहे थे तो NOR based SR latch में कोई बता सकते हैं NOR based SR latch में Qn+1 जो है वो Qn और Q बार n ही रह गया. वही whenever the S and R is 0. यहाँ से जो ट्रूथ टेबल हम लोग यूज करेंगे इसी ट्रूथ टेबल को अपोजिटली यूज होगा वहां पर जब हम लोग NAND बेस्ड SR लैच यूज करेंगे. तो Qn और Qn बार इसलिए रह गया क्यों? क्योंकि आपका जब S और R दोनों जीरो होगा तो कोई एक्शन आपका परफॉर्म नहीं होगा. इसलिए क्योंकि आपको पता है कि यहाँ NOR और फॉलोड नॉट गेट यूज हो रहा है और फॉलोड नॉट गेट में आपका अगर ये R और S दोनों जीरो है तो Q का वैल्यू या तो जीरो होगा या 1 होगा. दोनों ही केस में आपका अगर एक भी 1 हो या जीरो हो तो उस केस में आपका कोई भी एक्शन नहीं होगा. यानी Qn अगर 1 है तो 1 ही बना रहेगा, Q बार आपका 0 ही बना रहेगा. दैट मीन्स देयर इज नो चेंज. सेम थिंग इन केस ऑफ NAND. तो NAND में हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रीसेट बटन. So you can say it is another basic latch circuit. ठीक है ना.
यूजिंग क्रॉस कपल्ड दो आपका नैंड यूज हो रहा है, क्रॉस कपल्ड नैंड गेट या गेट्स, नैंड गेट्स, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ NAND S complement R complement latch can be analyzed in the same manner we employed for NOR based latch. So NOR based latch में only the gate will be changed here. So to understand the operation of NAND SR latch, ठीक है। आपको एक बार लॉजिक गेट को कंसर्न करना होगा। वी मस्ट टेक कंसर्न अबाउट द आउटपुट methodology used for logical NAND गेट्स, यानी कि लॉजिकल नैंड गेट में आपका आउटपुट मेथोडोलॉजी क्या होता है उसको यहाँ पर एक बार कंसीडर करना होगा, कंसर्न में लेना होगा। तो यू ऑलरेडी नो दैट कि व्हेनेवर द आउटपुट इज हाई, नैंड गेट में आउटपुट हाई कब होता है? एनीवन? बोलिए। There is a conclusion for the total number of one. हाँ, तो नैंड गेट के केस में है कि आउटपुट इज हाई फॉर एनी लो इनपुट, होगा ना। अगर सिंपली बोला जाए कि नैंड गेट का जो आउटपुट है वो हाई होगा, एक भी अगर इनपुट लो होगा, एनी लो इनपुट के लिए आउटपुट हाई होगा, क्योंकि जो लो इनपुट होगा वो आपका नैंड गेट अब एक भी लो होगा या एक से अधिक होगा तब भी, यानी इसीलिए एनी एटलीस्ट एक भी अगर लो इनपुट है तो आपका आउटपुट हाई हो जाएगा। हाई इसलिए हो जाएगा ठीक है ना। तो आउटपुट इज हाई फॉर एनी लो इनपुट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हेन यू ड्रॉ द पर्टिकुलर ट्रूथ टेबल,
So truth table contains 2 input, 2 output, and there is some action. This is the input, outputs, certain action is considered. Inputs आपका यहाँ पर क्या है? S complement, R complement. Outputs is Qn+1 and Qn+1 complement. And action जो भी action perform होगा, तो as you know that for 2 input total 4 combination is there. तो 0 0 1 1 0 1 0 1. Now अब जब 0 0 होगा, then the first case is arises here, case 1. तो केस 1 में अगर S complement R complement is equal to 0, S complement equal to 0 and R complement equal to 0, that means what? अगर S complement R complement यही आपका इनपुट है, ये अगर 0 होगा तो S और R क्या हो जाएगा? यानी अगर ये 0 है इनपुट दे रहे हैं, ये भी 0 इनपुट दे रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर आउटकम क्या होगा? यानी Qn+1 और Qn+1 बार. बताइए, ये S कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 लेने का मतलब क्या है? S और R क्या हो जाएगा? उसी फॉर्म में. Yes, 1 सर. S become 1 and R become 1. So whenever the S and R both are 1, then what is the effect occur on the outcome? Outcome पर क्या होगा? ये ठीक उसी तरह से है जैसे आपका S और R का वैल्यू 1 हुआ तो इट इज नॉट डिफाइंड, सेम थिंग है. तो यहाँ पर भी आपका ये अनडिफाइंड रह जाएगा, और देयर इज नो चेंज इन केस ऑफ NAND गेट. नाउ whenever, that means in this particular case no operation should take place, forbidden, that means ये आपका जो है यूज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा. तो चेंज, नो चेंज नहीं लिखना होगा यहाँ पर. नो चेंज लिखने का मतलब कुछ और हो जाएगा, प्रीवियस स्टेट. तो यू जस्ट मेंशन हियर फॉरबिडन, यानी कोई एक्शन यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेटिंग आपका जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है. अब 0 और 1 अगर होता है, दैट इज फॉर केस 2, S complement 0, R complement 1, then this become S become 1, R become 0. So this is the particular case. इस केस में क्या होगा? This is the particular case when set is on. ठीक है, set is on, that means Qn+1 क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आउटपुट Qn+1 become 1 और 0. सही है. तो 0 और 1 के केस में, और 1 और 0 होगा जब केस 3, S complement 1, R complement 0, S become 0, R become 1. दिस इज द केस ऑफ रीसेट. तो यहाँ पर 0, ये 1 एंड द केस इज रीसेट. दिस इज द प्रीवियस यानी नेक्स्ट आउटपुट वैल्यूज विच इज यूज फर्दर. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई भी डिफाइन नहीं है. जैसे ही आपका 0 1 होगा, 0 1 का मतलब है यहाँ से 0 एंट्री हुआ, इसमें 1 एंट्री हुआ, तो S कॉम्प्लीमेंट S एज ए S आपका क्या जा रहा है? S कॉम्प्लीमेंट अगर 0 है तो S में आपका जो है वैल्यू 1 जा रहा है, यहाँ भी वैल्यू 1 जा रहा है. दोनों में वैल्यू अगर 1 जाएगा तो उस केस में आपका कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हो, यहाँ पर आपका Qn+1 ये दोनों एट ए टाइम एक ही वैल्यू जनरेट करेगा.
दोनों एक समय में एक वैल्यू जनरेट नहीं कर सकता, इसलिए पहला जो केस है वो फॉरबिडन है। दूसरे केस में 0 और 1, 0 और इसमें 1 आपका जा रहा है, 0 और 1 जा रहा है, मतलब ये सेट है, ये रीसेट। दैट मीन्स ये आपका पर्टिकुलर सिस्टम को Qn+1, यहाँ पर 1 लेने का मतलब क्या है, Qn+1 अगर 1 दे रहा है तो आपका Qn+1 बार आपका नेक्स्ट आउटपुट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दैट इज फॉर 0 1, सेम थिंग फॉर 1 0, the Qn+1 becomes 0 and the particular, because it is 0 then it is 1, so that is the reset particular case। and this is the case, यानी कि जो केस 4 है, ये जो केस है s bar is equal to 1 and r bar is equal to 1, that is s become 0, r become 0। this is the particular case where no change occur, just opposite of the particular। so here Qn retain Qn and Qn bar retain Qn bar। जो चीज हमारा जो नॉर बेस्ड लैच में था, यहाँ पर नैंड बेस्ड में Qn और Qn bar and that the no change is the action। so either you can use nor based latch or NAND based latch, that depends on you, ठीक है ना। दोनों में cases we discuss when the particular circuit is in a set state and when it is in reset state। now there are variations of variations of the particular flip flops। so then we discuss first flip flops। what is flip flops? ये दो तरह का रिप्रेजेंटेशन क्लियर समझ में आ गया। देन वी डिस्कस द फ्लिप फ्लॉप्स। व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? तो फ्लिप फ्लॉप सबसे पहला चीज तो सिंक्रोनस सर्किट के लिए फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। सिंक्रोनस सर्किट दैट मींस द क्लॉक सर्किट, और क्लॉक लैच को भी क्लॉक कहा जाता है। लैच इज आल्सो टर्म्ड एज क्लॉक। तो सीक्वेंशियल सर्किट के केस में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो बताइए कोई फ्लिप फ्लॉप को अगर डिफाइन करना होगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड इन स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम जब यूज करते हैं तो स्टैटिक रैम में फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। डी रैम में कैपेसिटर यूज करते हैं, कैपेसिटर। तो डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम के स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट द फ्लिप फ्लॉप्स? व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप्स? कोई बता सकते हैं? Anyone? Raise the hand. बताइए। कोई भी बताइए। बताइए विशाल। सर ये एक मेमोरी है सर, जो कि 1 बिट स्टोरेज कवर करता है सर। हाँ, फ्लिप फ्लॉप को बोल सकते हैं कि ये मेमोरी सेल का काम करता है जो 1 बिट के इंफॉर्मेशन को रखता है। ठीक है, बताइए शुभम। यस सर, यही बोलने वाले थे कि ये इंफॉर्मेशन के स्टेट को स्टोर करता है। ये एक सर्किट बोल सकते हैं कि सर ये एक सर्किट होता है। अर्लियर हम लोग जब स्टार्ट किए थे डिस्कशन सीक्वेंशियल सर्किट, तो वहाँ दो तरह का सर्किट हम लोग बात किए थे, सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनस। ए सिंक्रोनस। तो ए सिंक्रोनस और ये आपका जो होता है ये क्लॉक्ड वन एंड दिस इज द अनक्लॉक्ड वन। तो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप्स में जब हम लोग बात करेंगे तो वी जस्ट डिस्कस द सिंक्रोनस सर्किट। तो सिंक्रोनस सर्किट जो है ये आपका स्टेट चेंज करता है जब कोई भी क्लॉक पल्स आपका जो है प्रेजेंट होता है। तो क्लॉक पल्स जैसे आप कैसे बोले कि अगर किसी पर्टिकुलर गेट में लॉजिकल यानी किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशनल सर्किट में अगर क्लॉक पल्स इनेबल कर दे, क्लॉक पल्स अगर ऐड कर दें या एक इनेबल स्विच लगा दें, तो इनेबल का वैल्यू अगर ऑन होगा तभी हमारा फर्दर कोई भी इनपुट जो है कॉम्बिनेशन वर्कआउट करेगा। तो अगर क्लॉक हमारा इनेबल है, क्लॉक प्रेजेंट है, तो क्लॉक पल्स के बेसिस पर हमारा जो है ये सिंक्रोनस सर्किट काम करता है। क्लॉक पल्स अगर डिजेबल होगा, क्लॉक पल्स अगर 0 होगा, तो वो सर्किट आपका काम नहीं करेगा। वो जस्ट लाइक ए लॉकिंग यूज किया जाता है। एक की है जिस की को इनेबल और डिजेबल करना है। तो की जब इनेबल होगा तो आपका पर्टिकुलर सर्किट वर्क करेगा, अगर डिजेबल होगा तो पर्टिकुलर सर्किट काम नहीं करेगा।
तो सिंक्रोनस सर्किट में देयर इज ए प्रोविजन टू यूज द लॉक्ड और यू कैन से क्लॉक्ड, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट, and asynchronous circuit is known as unclocked sequential circuit. So flip flops, basically when we discuss the flip flop, we just take the consideration of particular synchronous circuit. So in synchronous circuit, in synchronous circuits, simply write synchronous circuits change their states. Synchronous circuits change their states only when clock pulse, the clock pulses are present. अगर क्लॉक पल्स प्रेजेंट नहीं होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगा, इसलिए कि आपका वो सर्किट जो है डिजेबल रहेगा, क्योंकि क्लॉक इज यूज्ड टू इनेबल एंड डिजेबल द सर्किट. तो सिंक्रोनस सर्किट चेंज देयर स्टेट्स ओनली व्हेन क्लॉक पल्सेस are present. The operation of the basic latch, ठीक है ना, the operation of the basic latch modified, ठीक है ना, how it is modified by providing an additional control, providing an additional control, okay, providing an additional control, the clock pulse होगा तो additional control input, the operation of basic latch modified by providing an additional control input that determines when the state of the circuit is to be changed, operation of basic latch modified by providing an additional control input that determines when the state of the circuit the state of the circuit is to be changed. ठीक है, तो दैट एडिशनल कंट्रोल इनपुट जो है ये डिटरमाइन करेगा कि कब आपका स्टेट चेंज होगा. तो जब हम लोग स्टेटस फ्लैग रजिस्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हम लोग स्टेटस का बात कर रहे थे कि बाय डिफॉल्ट आपका स्टेटस क्या है, स्टेटस जो है वो बाय डिफॉल्ट 0 किया जाता है, और जब भी कोई स्टेटस ऑन होता है तो दिस इज द ऑफ मोड, एंड जब भी स्टेटस कोई ऑन होता है तो वो रिस्पेक्टिव स्टेटस ऑन हम 1 से करते हैं, दैट इज कंटेनिंग अ 1 बिट ऑफ मेमोरी सेल. नाउ हियर आल्सो दैट कंट्रोल इनपुट डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ द सर्किट टू बी चेंज, कैसे चेंज होगा, एंड बेसिकली दिस एडिशनल कंट्रोल कंटेन्स 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दैट इज टर्म्ड एज फ्लिप फ्लॉप्स. तो जैसे हम बताए ना कि जैसे आप रिमोट कंट्रोल यूज कर रहे हैं, टीवी आपका स्विच ऑफ है, तो टीवी आपका स्विच ऑफ है तो रिमोट कंट्रोल काम नहीं करेगा, क्योंकि जो एडिशनल कंट्रोल आपका इन कंट्रोलर है वो आपका डिजेबल है. अभी टीवी आपका सिस्टम ऑफ है, तो वो सिस्टम जब तक ऑन नहीं होगा तब तक आपका कोई भी कमांड वहां पर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो ये जो कंट्रोल एडिशनल कंट्रोल इनपुट लिया जा रहा है इसी को हम लोग फ्लिप फ्लॉप नेम देते हैं. तो द लैच, ठीक है ना, द लैच विद द एडिशनल, तो अभी जो लैच हम लोग यूज किए नॉर बेस्ड लैच या नैंड बेस्ड लैच, उस नैंड या नॉर बेस्ड लैच में ये फ्लिप फ्लॉप इंट्रोड्यूस होगा 1 बिट इंफॉर्मेशन के लिए. तो द लैच विथ एडिशनल इनपुट या एडिशनल कंट्रोल इनपुट इज called flip flop. Okay, so ये flip flop is what it is the additional control. अब एडिशनल कंट्रोल इनपुट जो है वो आइदर आपका क्लॉक और इनेबल इनपुट दोनों में से कुछ भी यूज हो सकता है, क्लॉक या इनेबल इनपुट.
तो इनेबल इनपुट और डिजेबल इनपुट, यानी कि इनेबल इनपुट है, इसका मतलब है कि करंट इनपुट के साथ आपका जो है करंट आउटपुट जनरेट होगा। अगर डिजेबल है तो उस केस में करंट इनपुट के साथ आपका यूज नहीं होगा। तो that is the particular flip-flop that contains the 1 bit of information. Now we discuss one by one the various types of flip-flop we are using for designing of sequential circuit. The types of flip-flop. Now, whenever we discuss the types of flip-flop, we can use any of the particular latch, NOR based or NAND based, किसी भी latch को use कर सकते हैं in this particular format. So basically, what is the use of flip-flop in designing of sequential circuit? तो बताइए। है ना, तो flip-flops, So to indicate a certain condition like it is on or off, likewise. ठीक, flip-flops are of different types depending on how their inputs, and clock pulses cause transition between two states. So various flip-flop we have to discuss. Various flip-flops are as follows. So these are the basic flip-flops. Various flip-flops we have to discuss. That is, first 4 basic. The first one is the SR flip-flop, or sometimes it is RS flip-flop. Some you can mention. So SR flip-flop, then SR flip-flop, then we have JK flip-flop, then we have T flip-flop, then we have T flip-flop, है ना। अब SR flip-flop में मॉडिफाई करके JK flip-flop बनाया गया, and D data toggle. T flip-flop is the toggle flip-flop. I think that you already know the toggle switch. Whenever you are using keyboard, there is some toggle switch. बता सकते हैं toggle switch क्या होता है? Why toggle flip-flop is used? क्योंकि toggle से क्या benefit है? Anyone? सर टगल स्विच वही जो हम लोग फोन में भी है सर, जो स्क्रॉल करते हैं सर ऊपर से डाउनवर्ड। हाँ, यानी कि वाईफाई ब्लूटूथ को यूज करते हैं आप ऑन और ऑफ दोनों स्टेट के लिए। यस तो लाइक योर कैप्स लॉक, नम लॉक, है ना। तो कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे तो डिजेबल्ड है तो इनेबल्ड हो जाएगा, अगर इनेबल्ड है तो डिजेबल्ड हो जाएगा। सेम मेथोडोलॉजी यूज व्हेनेवर वी आर यूजिंग टगल फ्लिप-फ्लॉप। तो टगल फ्लिप-फ्लॉप, डी फ्लिप-फ्लॉप, डेटा फ्लिप-फ्लॉप, जेके फ्लिप-फ्लॉप, that is the small changing occur in the SR flip-flop just to avoid the contradiction occur during allocation of the particular designing of the circuit. तो S और R का जो वैल्यू है सेट रीसेट, उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होता है, जो अभी भी हम लोग देखे जहां कॉन्ट्रडिक्शन है, जहां सेट और रीसेट दोनों एक साथ हो गया, तो सेट और रीसेट दोनों एक साथ हो जाएगा तो कॉन्ट्रडिक्शन ऑकर, तो उसके लिए स्पेसिफिक आपका जो है इंक्लूजन हुआ जेके फ्लिप-फ्लॉप में, एंड जिसका एडवांस फॉर्म आगे हम लोग जेके मास्टर स्लैब फ्लिप-फ्लॉप भी देखते हैं। अब एक्चुअली यहाँ क्या है कि एसआर लैच तो ऑलरेडी आपके पास है, अब इस एसआर लैच में हम लोग कुछ इंक्लूजन करेंगे, फ्लिप-फ्लॉप के लिए कुछ इंक्लूजन करेंगे। तो दैट मीन्स कि एसआर फ्लिप-फ्लॉप जो है उसमें ये चीज तो आपका रहेगा ही, ये मॉड्यूल जो एसआर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में 2 आउटपुट आपका जनरेट हो रहा है, एक क्यू और एक क्यू बार, तो ये तो एज इट इज रहेगा। और इसमें इससे आपका 2 इनपुट सेक्शन है। अब ये जो 2 इनपुट सेक्शन आपको पता है, एक एस है और एक आर है।
और ये जो आपका आउटपुट सेक्शन है ये आपका क्यू है और ये क्यू बार है, और इसको हम लोग बोलेंगे एसआर लैच। अब यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, नॉर यूज हो रहा है, क्योंकि एसआर ले रहे हैं तो नॉर ही यूज हो रहा होगा। तो नॉर बेस्ड एसआर लैच ले रहे हैं, तो इंटरनली ये जो बॉक्स है, बॉक्स बनाने का मतलब है कि इंटरनली देयर इज सर्टेन लॉजिक गेट, some latch is there and that latch is connected, two latch is there, maybe क्या SR है तो that is the NOR latches. So first NOR gate is connected with S as in one input and second NOR gate is connected with R, and we have two output Q and Q bar. So Q is your normal output and Q bar is your inverted output. Now in case of SR flip flop we introduce one AND gate, ठीक है ना। यहाँ पर एक AND gate हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी दो AND gate इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे होकर ये S और R आपका जो है वो लैच में एंट्री करेगा। अब ये जो आपका NAND बेस्ड लैच है, इसमें एक इनपुट आपका जो है वो, तो जो S यहाँ जा रहा है, एक इनपुट तो S हो गया, इसमें भी एक इनपुट आपका R हो गया, दूसरा जो इनपुट है वो हमारा यहाँ क्लॉक हो गया, है ना, क्लॉक। अब ये क्लॉक का वैल्यू आइदर 0 या 1 हो सकता है। तो अगर ये 0 होगा तो आपको पता है ये AND गेट है, AND गेट है, तो AND गेट में मान लेते हैं कि S का वैल्यू आपका अगर 1 है, लेकिन क्लॉक अगर 0 है, तो ये आउटकम 0 रिप्रेजेंट करेगा ना AND गेट। यस सर। AND गेट के लिए दोनों इनपुट हाई होना चाहिए। तो ये क्लॉक अगर 0, यानी कि अगर इसका एक भी इनपुट अगर 0 हो गया, तो उस केस में S और R का whatever value of SR we have, that doesn't affect the outcome. Outcome always become outcome always is at logic 0. क्योंकि अगर क्लॉक 0 है, that means one of its input, इस AND गेट का एक इनपुट आपका 0 है, तो दूसरा इनपुट 0 हो भी नहीं या 1 भी हो, that never change the outcome. Outcome always remain 0 once one input is 0. तो अगर क्लॉक 0 हो गया तो उस केस में यहाँ तो S और R दोनों ही 0 ही जाने वाला है, तो इसलिए ये सर्किट काम नहीं करेगा अगर क्लॉक 0 है तो, ठीक है। जैसे ही क्लॉक 1 करेंगे, यानी 1 करने पर अब आपका S और R जो है एक इनपुट तो इस AND गेट का 1 हो गया, तो अब जो भी 1 होगा, अगर S 1 होगा तो इससे आउटकम क्या होगा, S का वैल्यू 1 जाएगा या 0? 1 रीसेट 1 होगा तो रीसेट 1 जाएगा। तो इधर सेट ऑन होगा या रीसेट ऑन होगा, दोनों में से कोई एक ऑन होगा। जब दोनों में से कोई एक ऑन होगा तो आपका ये S जो है उसी के अकॉर्डिंगली नॉर्मल आउटपुट और इन्वर्टेड आउटपुट ये जनरेट करेगा। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर क्लॉक है, ये क्लॉक में 0 और 1 का इंपॉर्टेंस है, दोनों ही केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। 0 होगा तब क्या होगा और 1 होगा तो तब क्या होगा। तो बेसिकली आपको इस तरह का सर्किट में, इसको अगर फुल स्केल सर्किट बनाएंगे तो ये सर्किट आपका कैसा बनेगा, ये सर्किट आपका बन जाएगा, ये दो नॉर गेट, पहला नॉर गेट से Q, दूसरा से Q बार, और यहाँ पर एक AND गेट, दूसरा AND गेट, पहला इनपुट इसका पहला इनपुट, यहाँ से एक इनपुट S, एक इनपुट R और एक इनपुट आपका क्लॉक, और इसमें ये जो है ये पर्टिकुलर सेक्शन को हम लोग उस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द SR लैच एंड यहाँ पर इंक्लूजन हुआ ये AND गेट का, जिसके थ्रू हम S और R के वैल्यू को क्लॉक से
कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं क्लॉक्ड, है ना, क्लॉक्ड नॉर बेस्ड फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर एक क्लॉक यूज हो गया, क्लॉक बेस्ड नॉट बेस्ड फ्लिप फ्लॉप। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन दिस पर्टिकुलर मैनर, ठीक है ना। इस चीज को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एस और आर तो यहाँ है, क्यू क्यू आपका एक क्यू यहाँ से निकला, यहाँ क्यू बार, तो क्यू और क्यू बार, और इसमें एस और आर, एस और आर, और यहाँ पर ये क्लॉक दिखा देंगे, ठीक है। तो दिस इज द CLK। तो दिस इज द एडवांस, यानी कि स्टैंडर्ड, यू कैन से स्टैंडर्ड सिंबल और ग्राफिक सिंबल ऑफ द पर्टिकुलर, ग्राफिक सिंबल ऑफ clocked nor based flip flop, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ हम लोग एंड गेट यूज किए हैं। अगर इसी को अगर नैंड बेस्ड यूज करना होगा तो व्हाट इज योर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर एंड यूज किए, अगर नैंड यूज करेंगे तब क्या होगा, क्योंकि यहाँ एंड इसलिए लिखे क्योंकि एस और आर को हम लोग पास कर रहे हैं। अगर हम एस और आर, यानी कि नैंड बेस्ड लैच में हमारा इनपुट क्या होता है, एस कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट होता है ना। यस सर। तो एस और आर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एंड के जगह क्या किससे पास करना पड़ेगा, नैंड से। नैंड से पास करना पड़ेगा। तो उस केस में हम लोग इसी सर्किट को अगर हम क्लॉक नॉर बेस्ड यानी कि नैंड बेस्ड अगर क्लॉक बनाना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस और आर तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको डायग्रामेटिक बनाना चाहें तो क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका ट्रूथ टेबल और वेरियस केसेस डिस्कस करेंगे। तो अगर इस केस में देखा जाए तो नैंड बेस में ये आपका आउटकम जनरेट हो रहा है, ये आपका क्यू है, ये क्यू बार है, और इसमें एक इनपुट आपका जो है वो इस नैंड से मिलेगा, इसको इस नैंड से इसको भी एक इनपुट मिलेगा। क्यों नैंड ले रहे हैं, वो पीछे उसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, एस ले रहे हैं, और इसको क्या चाहिए, यानी कि सिस्टम में एस बार जाना चाहिए। तो ये एस जो है एस बार के लिए, यहाँ से हम आर ले रहे हैं, और दोनों ही के लिए हम क्लॉक यहाँ यूज कर रहे हैं CLK, ठीक है। तो यहाँ पर एक इनपुट आपका हो गया, यहाँ पर भी, ठीक है। और ये जो लैच हुआ ये एस कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो ये आपका जो लैच बना, इस लैच को हम नैंड बेस लैच बोल सकते हैं। तो नैंड बेस लैच में आपको इस तरह से एंड के जगह नैंड यूज करना पड़ेगा। और इसी चीज को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही केस आप यूज कर सकते हैं। अगर तो यहाँ तो आपका हो गया एस बार यू बार, और हियर वी जस्ट टेक ये इसके जगह हम ये ऐसा, तो ये आपका हो गया नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट है ये इन्वर्टेड आउटपुट। ये कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसके लिए यहाँ यूज हुआ, तो इसको हम बोल सकते हैं क्लॉक्ड नैंड बेस्ड, बोथ आर ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। तो दोनों ही आपका SR फ्लिप फ्लॉप है,
एंड ये आपका क्या हो गया, एसआर लैच। अब इसी के लिए जो सिंबल यूज होगा, तो सिंबल में प्लेस ऑफ एस बार, आर बार, यू बार और अब इसके बेसिस पर आइदर किसी एक को हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये दोनों आप कंसीडर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes. यहां तक में किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है? No, sir. देन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ टोटल नंबर ऑफ केसेस 4 केस हुआ। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। आफ्टर दैट वी जस्ट मेक द पर्टिकुलर टेबल। तो केस 1 क्या है? केस 1 में आपका अगर s इज इक्वल टू 0 है, r इज इक्वल टू 0, क्योंकि यही 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, CL के S एंड R। CL के S R, तो CL के में आपका जो है, अब ये CL के जो है 0 भी हो सकता है, और 0 के लिए अब देखिए 0 के लिए कोई भी एक्शंस आपका काम करेगा नहीं करेगा ना? No. तो ये 0 के लिए जो 4 कॉम्बिनेशन है उस सब के लिए एक ही बार ले लिए। 1 के लिए क्या होगा? 0 0 0 1 1 0 1 1, One. ये चारों जो 1 है उस स्टेज के लिए ले लिए। ये क्लियर है? यानी Yes, 0 sir. के लिए आपका कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? एस और आर का कॉम्बिनेशन 8 बनेगा, 4 बनेगा। तो 4 बनेगा मतलब कि जब 0 0 0 1 1 0 1 1 सब में 0 होगा क्लॉक, तो कोई तरह का एक्शन नहीं होगा। Yes, sir. तो ये चारों के लिए एक ही बार ले लिए, नो चेंज। यानी Yes, sir. अगर समझ गए. 0 है, क्लॉक अगर 0 है तो एस और आर का वैल्यू 0 0 हो, 0 1 हो, 1 0 हो या 1 1, चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो वो किसी तरह का एक्शन आपका जो परफॉर्म नहीं करेगा, सर्किट नहीं करेगा ना। Yes, sir. तो ये चीज हम लोग अगर क्लॉक 0 है तो एस इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0, और क्लॉक अगर 0 है तो 0 और 1 दोनों के लिए चेक करते हैं। तो ये 0 और 1 दोनों के लिए चेक होगा। तो जब एस 0 होगा, आर 1 होगा, एस जब 1 होगा, आर 0 होगा और क्लॉक 0 होगा। एस जब आपका 1 होगा, आर आपका 1 होगा और क्लॉक 0 होगा। तो क्लॉक 0 होगा तो क्या होगा? No action, केस sir. है, इसमें फ्लिप फ्लॉप नहीं होगा, sir. हाँ, क्या लिखेंगे? द फ्लिप फ्लॉप simply remains in its present state। जब क्लॉक इक्वल टू 0 होगा तब, दैट मीन्स प्रेजेंट स्टेट का मतलब क्या हुआ? जैसा था वैसा ही रहेगा। Yes, sir. तो क्यूएन ही रहेगा, क्यूएन बार भी क्यूएन। बारी रहेगा. हाँ, दैट मीन्स क्यू रिमेन्स अनचेंज। दैट मीन्स
Q remains unchanged. Unchanged. Now when the Q is changing the particular value, ठीक है, तो अब S और R तो जीरो ही रहा, ठीक है, लेकिन जब S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0, लेकिन क्लॉक इक्वल टू 1 हो गया। अब इस केस में ये हो गया आपका पहला केस 0 0 1। तो ये जो पहला चीज है रिमेन्स प्रेजेंट इन, ये तो चारों केस के लिए होगा ना। Yes, sir. तो पहले ये चारों केस में आप ये मेंशन कर दीजिए, द फ्लिप फ्लॉप सिंपली रिमेन्स इन इट्स प्रेजेंट स्टेट। Present state, that means Q remains unchanged। इसलिए यहाँ पर एक ही जीरो के लिए सबको क्रॉस करके नो चेंज लिखा हुआ है, Q remains unchanged। ठीक है, नाउ one by one we discuss these are the 4 states in which the flip flop change the state, प्रेजेंट स्टेट को चेंज करेगा। तो अगर S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 और क्लॉक 1 है, तो क्या फ्लिप फ्लॉप रिमेन करेगा प्रेजेंट स्टेट? अगर S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 है और क्लॉक 1 है, तो इस केस में क्या प्रेजेंट स्टेट होल्ड करेगा? नो सर। No, sir, no. क्योंकि सर दोनों सर जीरो दोनों होगा सर तो जब सर एंड गेट से पास होगा तो फिर जीरो हो जाएगा ना जीरो सर? ही हो, मतलब ये स्टेट आपका जो आउटपुट को इफेक्ट नहीं कर रहा है, यस है ना। सर। इसका मतलब है कि Qn रिमेन, यानी Qn+1 रिमेन Qn। नेक्स्ट आउटपुट जो आपका वो Qn ही बना रहेगा। कैसे होगा अभी देखते हैं। दैट मीन्स S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0, अगर क्लॉक 1 है, देन द फ्लिप फ्लॉप remains in its present state में मतलब this condition will not affect the present state of the flip flop, ठीक है ना। this condition will not affect the outputs of flip flop, output of flip flop को इफेक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स द अनचेंज्ड। हाँ, तो इस केस में क्या होगा? Qn+1 जो नेक्स्ट आउटपुट है रिमेन्स Qn। इट ओके? अब देखिए, सपोज अगर S 0 है, R भी 0 है, क्लॉक 1 है, तो आपको पता है ना कि एंड गेट 0 हो जाएगा दोनों। यस सर। जब दोनों 0 होगा, जस्ट इमेजिन, जब दोनों 0 हो जाएगा तो वी जस्ट यूज द नॉर बेस्ट। तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ नॉर बेस्ट SR latch? Qn+1 become Qn and Qn+1 bar become Qn bar. No change will be occur. यस सर। ये था ना। यस सर। यहाँ पर केवल हमने क्या किया, एक क्लॉक जनरेट किया। क्लॉक को हमने पास कहाँ से कराया है? नॉट गेट, एंड गेट से। गेट से। और एंड गेट का आपको पता है कि एंड गेट का आउटकम आपका हाई तभी होता है
इसीलिए यहाँ जब दोनों आए यहाँ किए थे कि आउटपुट इज हाई फॉर एनी लो इनपुट, ये नैंड के केस में। और अगर यहाँ एंड गेट यूज कर रहे हैं तो एंड गेट के केस में आपका आउटपुट इज हाई व्हेनेवर बोथ इनपुट इज हाई। तो अब ये तो आप इनपुट क्लॉक हाई कर दिए, लेकिन एस और आर दोनों जीरो किए हुए हैं, एस भी जीरो है आर भी जीरो, तो उस केस में ये एंड तो आपको जीरो इनपुट ही ना करेगा एस और आर का दोनों का। यस सर। तो जब दोनों का जीरो इनपुट करेगा तो एज इट इज जो आपका आउटकम है वो बना रहेगा। तो इसलिए Qn+1 ये इंपॉर्टेंट है, Qn+1 इज इक्वल टू Qn। Qn+1 इज योर नेक्स्ट आउटपुट, तो नेक्स्ट आउटपुट रिमेन द प्रेजेंट आउटपुट, यानी प्रेजेंट जो आपका आउटपुट है वही बना रहेगा। तो दिस इज द पर्टिकुलर केस वेयर द पर्टिकुलर अनचेंज अकर। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे? नो चेंज। ठीक है, यहाँ पर नो चेंज होगा। ऑल्टरनेटिवली नाउ यू डू फॉर द सेकंड, s इक्वल टू 0 r इक्वल टू 1 एंड क्लॉक 0 है तब तो प्रेजेंट स्टेट है। अगर s इक्वल टू 0 r इक्वल टू 1 और क्लॉक इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा? चेंज। रीसेट चेंज होगा। इसमें दो गेट यूज हो रहा है ना, तो अगर इस चैनल को अगर देखते हैं आप, ठीक है, तो इस चैनल को देखते हैं तो अगर ये S1 है, S0 है, R1 है, तो S0 है, R1 है और क्लॉक भी 1 है, तो R1 है तो इसका आउटकम क्या होगा? और 1 होगा। 1 होगा सर। और इसका क्या हो जाएगा? 0। 0। यस सर। तो R किसके लिए है? रीसेट। तो ये हमारा फंक्शनिंग क्या करेगा? अगर S0 Reset। है, R1 है और क्लॉक अगर 1 है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा? रीसेट होगा। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। You just go through next class. I will conduct one mark you, and during the particular session डिस्कशन भी करेंगे और साथ में एक मार्क यू कंडक्ट करेंगे। दूसरा एक और चीज है कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज फॉर BSc IT ओनली, तो मोस्ट प्रोबेबली